हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एस.एन.पी मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम क्लास 10th में मैथ का चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कर रहे हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 प्रश्नावली हम लोग पूरी तरीके से समाप्त कर चुके हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.2 के बेसिक के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे, क्योंकि अगर हमारी बेसिक एकदम अच्छी रहेगी, एक एक पॉइंट क्लियर रहेगा, तो प्रश्नों में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो फ्रेंड्स देखिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है। ठीक है, उससे पहले ये जान लीजिए आप कि ये चैप्टर अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको समीकरण को हल करने के 4 विधि के बारे में पढ़ना है। एक तो ग्राफीय विधि, दूसरी हमारी प्रतिस्थापन विधि, तीसरी हमारी विलोपन विधि और चौथी हमारी वज्रगुणन विधि। तो इसमें से 2 विधि तो आपको फर्स्ट अभी पढ़ो और उसके बाद में फर्स्ट ईयर में भी, इंटर में भी। अगर क्लियर यहाँ नहीं रहेगा कॉन्सेप्ट, तो आगे आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से समझना। ये ग्राफीय विधि और वज्रगुणन विधि ये तो यही रह जाएगी, इसके बाद आपको काम नहीं लगेगा जल्दी, लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके हाई स्कूल में इससे प्रश्न हर बार आते हैं। ठीक है, तो देखिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है। ये होता है हमारा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये होता है हमारा दो चर वाला जो रैखिक समीकरण है उसका सामान्य रूप। ठीक, अब इसमें दो चर x और y ये चर राशि हैं, इसमें ये आपको 2 दिख रही है ना, इसलिए ये क्या हुआ हमारा दो चर वाला समीकरण। और इनकी घात अधिकतम कितनी है, 1 है, इसलिए इसे हम रैखिक बोलेंगे। ठीक है, तो इतनी बात मैं आप लोग को पिछले वीडियो में ही बता दिया था। अब देखिए कि यदि 2 समीकरणों की एक साथ बात की जाए तो देखिए क्या है मामला। अगर 2 समीकरणों को हम एक साथ अगर जानना चाहें तो हम इसे ऐसे बोलेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, समझ में आया। देखिए केवल हम लोग ये जो समीकरण थी इसमें इसका ये चर राशि जो x है इसका ये गुणांक है हमारा a, गुणांक क्या है a, और ये हमारा गुणांक है b। ठीक, और ये हमारा c का गुणांक है। तो x और y ये तो हर समीकरण में आपको रहेगा, तो बदलेगा क्या, इसका गुणांक बदलेगा। ठीक, तो इसलिए मैंने a1x का गुणांक a1 कर दिया, y का b1, और ये तो यहाँ पर अचर पद कोई रहेगा ही। अब दूसरा समीकरण हमारा हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, ऐसे 3 समीकरण की बात हो तो आप 3 समीकरण 4 समीकरण, लेकिन इस यहाँ पर केवल आपको 2 ही समीकरण के बारे में पढ़ना है एक साथ। ठीक है, तो अब देखिए कि जब हम इन समीकरणों को जब ग्राफ पे दर्शाते हैं तो कितनी स्थितियाँ हो सकती हैं, 3 स्थितियाँ हो सकती हैं। क्या 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 देखिए, एक तो जब आप ग्राफ पे दर्शाएंगे, जैसे ये हमारा है y एक्सिस, ये हमारा y प्लस एक्सिस, ये y माइनस, ये x प्लस, और ये हमारा x माइनस। ठीक है, तो मान लीजिए कोई हमारा एक समीकरण ये गया ऐसे, ठीक, और एक समीकरण हमारा कोई ऐसे गया, तो ये यहाँ पे ये कट रहा है। ठीक है, एक स्थिति ऐसी हो सकती है और दूसरी स्थिति ऐसी हो सकती है हमारी कि ये हमारा हुआ y, ये हमारा x डैश, ये हमारा y डैश, ये हमारा x। दूसरी स्थिति ऐसी हुई हमारी कि हमारा कोई समीकरण ये ऐसे कोई रेखा ये हमारी गई सरल रेखा, और दूसरी जो सरल रेखा है हमारी वो भी जो है मैं तो इसी के ऊपर चली गई। ठीक है, दोनों एक दूसरे के ऊपर। ठीक, दूसरी स्थिति ऐसी होती है, ओवरलैप कर जाएं एक दूसरे के ऊपर,
और तीसरी स्थिति हमारी हो सकती है क्या, कि देखिए ये y, ये x डैश हमारा, ये x, ये y डैश। दूसरी स्थिति हमारी हो सकती है कि एक रेखा हमारी ऐसे जा सकती है और दूसरी रेखा ऐसे, मीन्स एक दूसरे के समांतर होंगी। ये 3 स्थितियां हो सकती है, 4 नहीं हो सकती। ठीक, अगर आप जानते हो चौथी स्थिति के बारे में तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, देखिए अब हम आप लोग को इस चैप्टर में करना क्या है उसका एक चार्ट के माध्यम से, एक फ्लो चार्ट आपको मैं भी करवाऊंगा, वहाँ से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इतनी बात आपको बस टेम्परेरी ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो आप इसे अगर नोट करना चाहें, इसमें कुछ दिख रहा हो नोट करने के लायक, तो आप नोट कर सकते हैं। फिर हम एक चार्ट बना रहे हैं, उससे हम देखेंगे। हाँ, तो अब देखिए कि 2 ग्राफ में अगर समीकरणें हैं 2, तो उनकी 3 स्थितियां अभी मैंने आप लोग को बताई। क्या हो सकती है कि या तो एक दूसरे को काट देंगी, ठीक, ये, और या तो एक दूसरे के ऊपर रहेंगी, ओवरलैप करेंगी, एक के ऊपर एक, और या तो एक दूसरे के समांतर रहेंगी। बस यही 3 स्थितियां रहेंगी। इनकी कुछ कंडीशन होती हैं, बस वो हम जानेंगे। इनका प्रश्नावली 3.2 में भरपूर उपयोग है। ठीक है, इसलिए आप लोग ये ग्राफ अच्छे से समझ जाएंगे। तो प्रश्नावली 3.2 जीरो आपके लिए। देखिए कि यदि समीकरण एक दूसरे को काटेंगी, ठीक, ये देखिए यहाँ काट रही है, एक समीकरण हमारी ये आई, ठीक, और एक समीकरण हमारी ये गई। अब यहाँ पर ये काट रहे हैं एक दूसरे को। काटने का मतलब होता है, यहाँ पर मैथमेटिकल शब्द में आपको मिलेगा प्रतिच्छेद। क्या, प्रतिच्छेद। तो ग्राफीय निरूपण में हम क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। यदि रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। और बीज गणितीय रूप में हम उन्हें क्या बोलेंगे, अद्वितीय हल है। मीन्स अब अद्वितीय हल का मतलब समझिए आप कि रेखाएं जितनी बार एक दूसरे को काटेंगी उतने हल होंगे उसके। कितनी बार काट रही हैं, एक हल। और अद्वितीय का मतलब ही होता है अद्वितीय, और दूसरा कोई नहीं, केवल और केवल एक। तो आप यहां लिखना चाहें तो लिख दें केवल एक। ठीक, अद्वितीय हल मतलब केवल एक हल। तो अगर रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो उसके केवल एक ही और एक ही हल होंगे। ठीक, अब बात आती है संगतता की, कि निकाय इसका क्या होगा, संगत या असंगत। तो अगर रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, तो निकाय उनका क्या होगा, संगत होगा। ठीक, अब देखिए प्रतिबंध, इंग्लिश में बोलते हैं कंडीशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आपको ध्यान रखनी है, इसका प्रतिबंध, कंडीशन। ठीक है, अब A1/A2 इसका जो रेशियो है वो बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 की। A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2 का मतलब आप समझे, नहीं समझे कोई बात नहीं। देखिए अभी कि अभी मैंने कुछ ही समय पहले आप लोग को बताया है कि ये हमारा होता है सामान्य रूप 2 चर वाले रैखिक समीकरण का, क्या, कि A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल्स टू 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल्स टू 0। ये होता है 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का सामान्य रूप। ठीक है, अब देखिए तो यहीं से हम इनके गुणांकों की, जो चर राशियां होती हैं उनके गुणांकों के बारे में बात करते हैं। A1/A2 यहाँ से ये ले रहे हैं हम, A1/A2। ठीक है, A1/A2 इसका रेशियो, इसका हम देखेंगे अनुपात जो है वो y के गुणांक के, B1/B2 के, B1/B2 के बराबर में है या नहीं है। तो बराबर में अगर नहीं होगा, इसका मतलब कि हमारा जो समीकरण है वो एक दूसरे को काटेगा, मतलब रेखाएं हमारी प्रतिच्छेदी होंगी, हल उसका अद्वितीय होगा, केवल एक हल होगा, निकाय हमारा संगत होगा। कब, जब ये कंडीशन फॉलो करेगी कि x मतलब x का गुणांक और y का गुणांक जो उसका रेशियो अनुपात है
वो बराबर नहीं होगा तब। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होगी अभी तो जब मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा बस सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। बस ध्यान से मेरी बातों को आप सुनिए। दूसरी स्थिति हमारी क्या है कि रेखाएं ओवरलैप करेंगी। ठीक है, एक के ऊपर एक, मतलब एक दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हैं। तो उस स्थिति में हम ग्राफीय विधि में, ग्राफीय निरूपण में क्या बोलते हैं? संपाती रेखाएं। क्या बोलते हैं? संपाती रेखाएं। यदि मान लीजिए ये रेखा है, इसके ऊपर ये आ गया, अब हम इसे बोलते हैं संपाती। अगर ये ऐसे दिखे आपको एक दूसरे को काटती हुई तो उसे बोलते हैं प्रतिच्छेदी। ठीक, तो अगर एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी तो उसे हम बोलेंगे संपाती रेखाएं। ठीक, और हल उसका अनंत होगा, क्योंकि अभी मैंने कुछ ही समय पहले आपको बताया है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को जितने बिंदुओं पर काटेंगी उसका उतना ही हल होगा। तो अब इसमें देखिए दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हैं, यहाँ भी काट रही हैं, यहाँ भी कोई बिंदु यहाँ है, यहाँ भी काटेंगे, यहाँ भी। तो अब हमें नहीं पता कितना बिंदु है, अनंत बिंदु हो सकते हैं, तो अनंत बिंदुओं पर काटेंगी एक दूसरे को? नहीं काटेंगी, जरूर काटेंगी। तो इसलिए हल उसके अनंत होंगे। हमें नहीं पता अनंत कितना भी हो सकता है, तो इसलिए हम इसे एक बढ़िया सुंदर शब्दों में क्या नाम दे देते हैं? अनंत। तो इसके हल कितने होंगे? अनंत हल होंगे। अब देखिए संगतता की अगर बात करें तो निकाय इसका क्या होगा? संगत होगा। ठीक, और कंडीशन ये होनी चाहिए, मतलब x का गुणांक और y का गुणांक और अचर पद तीनों का रेशियो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। उस स्थिति में रेखा हमारी संपाती होगी। ठीक, अनंत हल होंगे, निकाय हमारा संगत होगा। ठीक है, अब देखिए तीसरी और आखिरी है हमारा क्या कि रेखाएं जब एक दूसरे के समांतर होंगी। समांतर रेखाएं बोलेंगे हम उन्हें। समांतर रेखाओं का मतलब क्या होता है कि दो रेखाएं हों, ये दो रेखाएं हैं, इन दोनों को चाहे जहां तक आप बढ़ाते चले जाओ कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, काटेंगी नहीं। हम क्या बोलते हैं इसे? समांतर रेखा। ठीक, आप बढ़ाते हुए चले जाओ जहां मर्जी, लेकिन कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। इस स्थिति में हम क्या बोलते हैं इसे? समांतर रेखा। और इस अगर काटेंगी नहीं तो इसका कोई हल भी नहीं होगा। क्यों प्यारे? अभी मैंने बताया है कि जितने बिंदुओं पर एक दूसरे को रेखाएं काटती हैं उसके उतने हल होते हैं। तो जब ये रेखाएं समांतर होंगी, कभी एक दूसरे को काटेंगे ही नहीं, तो हल उसका क्या होगा? कुछ नहीं, जीरो। तो कोई हल नहीं उसका। और यदि उसका कोई हल नहीं तो उसका निकाय भी क्या होगा? हमारा असंगत होगा। यदि उसके कुछ हल होंगे, कुछ भी हो, अनंत हो हमें नहीं मतलब उससे, एक हो हमें नहीं मतलब, दो हो हमें नहीं मतलब, लेकिन कुछ ना कुछ हो, उस स्थिति में निकाय उसका संगत होगा। और यदि उसके कोई हल नहीं होंगे तो निकाय उसका असंगत होगा। बात क्लियर हुई? अब देखिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि x का गुणांक और y का गुणांक इनका रेशियो जो है वो तो बराबर होना चाहिए, लेकिन जो अचर राशि है हमारा अचर पद उसके बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए जैसे a1/a2 b1/b2 ये तो बराबर हों, ये बराबर हों, बट c1/c2 ये बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस स्थिति में क्या होगा? रेखाएं हमारी समांतर होंगी, उसके कोई हल नहीं, निकाय असंगत। ठीक, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, आप ध्यान से समझ लीजिए। अगर आपका ध्यान कहीं अलग रहा हो तो आप इधर ध्यान दीजिए। समीकरण युग्म, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलेंगे। हल उसका अद्वितीय होगा, मतलब केवल और केवल एक हल होगा। निकाय उसका संगत होगा। कंडीशन क्या होगी? प्रतिबंध a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। ठीक है, दूसरी स्थिति हमारी है जब रेखा क्या हो? हमारी संपाती, मीन्स ओवरलैप करें एक के ऊपर एक। ठीक है, तो हल उसके अनंत होंगे। क्यों अनंत होंगे? क्योंकि मैंने बताया, एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि एक रेखा जितने बिंदुओं पर
एक दूसरे को काटेंगी उतने हल होंगे उसके, ठीक है। तो ये अनंत बिंदुओं पर काट रही हैं, हमें नहीं पता है कि एक बिंदु पर काट रही है, 2 पर, 3 पर, तो इसलिए हम क्या बोल देते हैं, अनंत बिंदुओं पर काट रही हैं तो उसके अनंत हल होंगे, निकाय हमारा संगत होगा, ठीक है। अब प्रतिबंध क्या है हमारा कि A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2, ठीक। अब देखिए तीसरी स्थिति समांतर हूँ तो हल उसका कोई नहीं होगा, मिलेंगे ही नहीं एक दूसरे को, तो उसका हल क्या होगा भाई, निकाय असंगत होगा, कंडीशन ये होगी, ठीक। इतनी बात क्लियर होगी। अब एक प्यारा सा हम उदाहरण करेंगे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कहीं बढ़िया सुंदर पेज में आप इसको लिख करके अच्छे से इसको तैयार कर लेना, ठीक है। अब मैं साइड में हो जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। हाँ, तो अब हम बात करते हैं, आपके NCERT बुक में दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 4, दिख रहा है आपको, ये आप लोग को मैं करवाने वाला हूँ, ठीक। उदाहरण नंबर 4 कह रहा है, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x + 3y = 6, दूसरा समीकरण 2x - 3y = 12 संगत है, यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। देखिए निकाय हमारा संगत कब कब होता है, जब रेखाएं समपाती होती हैं, एक के ऊपर एक, और या तो एक दूसरे को क्या करती हैं, काटती हैं। हम ग्राफ बनाएंगे और समीकरण को की सहायता से जो बिंदु प्राप्त होंगे उसको हम दर्शाएंगे ग्राफ पे, रेखा खींचेंगे 2, यदि एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं तो निकाय संगत होगा, यदि एक दूसरे को काट भी रही हैं तो निकाय हमारा फिर भी संगत होगा, ठीक। और यदि एक दूसरे के अगर समांतर आ जाए तो असंगत होगा। लेकिन हमें इसमें जांच करना है कि क्या संगत है, तो 2 स्थितियां अगर फॉलो कर जाएंगी तो संगत है। अब बात करते हैं हम इसमें, पहले जो दे रखा है समीकरण, ये है हमारा उदाहरण नंबर 4, ठीक। तो इसमें पहला समीकरण दे रखा है x + 3y = 6, और समीकरण नंबर 2 है हमारा 2x - 3y = 12। आइए हम खेलते हैं इन समीकरणों के साथ में, बहुत ध्यान से समझना। इस सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि एक एक समीकरण आप लीजिए, उसमें आप अपने मन से कोई वैल्यू रखिए, x का, y का कोई वैल्यू रखिए। तो आप इसे भूले ना, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा लिखकर आपको समझाऊंगा। जब आपका मतलब खूब 2-4 सवाल करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर आप शॉर्टकट में भी कर सकते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, इसलिए मैं थोड़ा भाषा में आपको समझाऊंगा कि क्या। पहले समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है हमारा, x + 3y = 6, ये हमारा समीकरण 1 है, ठीक है। अब इस देखिए आप लोग एक ऐसे चार्ट बना लेंगे, ऐसे, ऊपर x लिख देंगे और नीचे y लिख देंगे, ठीक। और इसमें क्या लिखना है, इसमें मैं अभी बता रहा हूँ। थोड़ी जानकारी तो अभी इसके पिछले वाले ही एक्सरसाइज 3.1 में हम लोग कर चुके हैं, अब थोड़ी जानकारी यहाँ भी ले लीजिए आप। क्या हम मान रखेंगे अपने तरफ से, कुछ भी रख दो जो आपकी मर्जी। हम x की जगह रख रहे हैं x = 0 रख रहे हैं, तो समीकरण 1 में x जहाँ है वहाँ पर 0 रख दीजिए आप। तो x की जगह 0 + 3y = 6। अब ये 0 का मतलब काम खत्म इसका, और 3y = 6, तो y के साथ में 3 क्या है, गुणे के रूप में इधर जाएगा,
तो भाग हो जाएगा, तो y बराबर ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। ऐसे 6/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो y बराबर क्या आ गया 2। तो y बराबर 2 आया है। क्यों प्यारे? तो y बराबर 2 कब आया? जब हम लोगों ने x बराबर 0 रखा, तो x के सामने 0 और y का मान क्या आया है 2, तो नीचे आप लिख देंगे 2। ठीक है, ऐसे करने से आपकी गलती नहीं होगी। फिर देखिए, आप फिर y की कोई वैल्यू रख दीजिए, y बराबर आप रख दीजिए 0। अब आप रख रहे हैं y इज इक्वल्स टू 0 इसी समीकरण में, तो x के जगह तो x रहेगा ही, और +3 y के जगह हम क्या रख रहे हैं 0, तो 0 इज इक्वल्स टू 6। तो x ये 3 का 0 में होगा तो ये 0 हो जाएगा, इसका काम ही खत्म, इधर केवल x बचा और इज इक्वल्स टू 6। तो x बराबर 6 आया। कब आया? जब हम लोगों ने y बराबर 0 रखा। इतनी बात एकदम क्लियर हो गई। अब यही काम हम समीकरण 2 में करने वाले हैं, तो आप लिखिए समीकरण 2 में, समीकरण 2 क्या है हमारा? 2x - 3y इज इक्वल्स टू 12। समझ में आ रहा है प्यारे? अब फिर से वही काम, कोई हम अपने तरफ से कोई मान रखेंगे x का या y का, जो आपकी मर्जी हो। हम 0 रख रहे हैं, आप 2 रख दीजिए, 4 रख दीजिए, 1000 रख दीजिए, 1 लाख रख दीजिए, आपकी मर्जी, आप स्वतंत्र हो। हमें 0 अच्छा लगता, हम 0 रख दिए, आपको जो अच्छा लगे आप रख दीजिए। तो यहाँ हम क्या रख रहे हैं? हम रख रहे हैं x बराबर 0। तो x बराबर 0 जब रखेंगे तो 2 गुणे 0 - 3y बराबर 12। ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, 2 का 0 में गुणा करेंगे, ये -3y बराबर 12 और y बराबर ये -y बराबर 12 और ये बटे में 3, 3 चौक 12, तो -y बराबर 4, माइनस को इधर भेज दीजिए आप, तो y बराबर -4 आया। तो y बराबर -4 कब आया? जब हम लोगों ने x बराबर क्या रखा 0। अभी हम लोगों ने इसका तो चार्ट ही नहीं बनाया है, चलिए बना दे रहा हूँ जल्दी से। x y, तो x का मान हम लोगों ने क्या रखा था 0, तो y का मान क्या आया था -4। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए, एक बिंदु हम अभी और प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम क्या करें, हम y बराबर 0 रख दें, y बराबर 0 इसी समीकरण में, समीकरण नंबर 2 में, तो 2x - 3y का मान 0 बराबर 12। तो ये 2x, ये पूरा 0 हो गया, इसका काम खत्म, बराबर 12। तो x, अब ये 2 इसके बटे में हो जाएगा, इधर जाएगा, तो 2 छंग 12, तो x बराबर आया हमारा 6। तो x बराबर आया हमारा 6 कब? जब y बराबर हमने रखा 0। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। अब इसके बाद का कॉन्सेप्ट क्या है, हम लोग बनाएंगे एक सुंदर सा ग्राफ। अब सुंदर सा आप तो बना लेंगे, लेकिन हमसे भाई सुंदर नहीं बनेगा, ठीक, क्योंकि हमसे सीधी लाइन बनती नहीं है। इतनी बात तो आप लोग को पता ही होगी, मैथ पढ़ते हो, भारी मैथ वाले भैया हो आप। तो ये हमारा होता है y का धन सिरा, ये y प्लस एक्सिस, ये हमारा y का ऋणात्मक सिरा होता है, y डैश ऐसे लिखते हैं। ये हमारा x डैश है, ये हमारा x है। दाहिने साइड में x, बाएं साइड में x डैश, दाहिने साइड में प्लस का एक रहेगा, सारी वैल्यू जो रहेगी, बाएं साइड की माइनस में रहेगी और ऊपर प्लस की रहेगी, नीचे माइनस की रहेगी। ठीक है, तो अब हम दर्शाते हैं। बीच में यहाँ तो 0 होता है, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए यहाँ थोड़ा एकदम बढ़िया से नहीं आएगा,
जो रेखा काटेंगी, लेकिन अगर इनका जो गैपिंग है एकदम ये जब बराबर रहेगा तो बहुत बढ़िया बनता है ग्राफ। ये ग्राफ पेपर पर आप दर्शाओगे या स्केल की सहायता से तो बहुत बढ़िया बनेगा। यहाँ हम केवल हाथों का सहारा ले रहे हैं। इधर माइनस का होता है -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ऊपर प्लस का होता है +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8। नीचे माइनस का -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझना, पहले हम ये वाला लेंगे, ठीक। इसमें बिंदु है हमारा 0,2। पहले बिंदुओं का निर्धारण ऐसे करेंगे हम। क्या है हमारा, पहले 0,2 लिखने का तरीका होता है हमारा x, y। ऐसे हम लिखते हैं, पहले x फिर y, x, y। तो x क्या है 0 और अपॉन, फिर ये सॉरी अपॉन नहीं, यहाँ y क्या है 2, तो x का 2 सॉरी x 0 y 2, तो 0,2, ठीक। फिर दूसरा बिंदु है हमारा x का 6 और y का 0। दूसरा बिंदु है हमारा यहाँ पर क्या 6,0। सेम स्थिति यहाँ है। तो पहले हम इसको दर्शाते हैं क्या कि x पे 0, 0 यहाँ होगा कहीं, y पर +2, तो y का प्लस किधर होता है, ऊपर होता है। तो ये बिंदु हमारा कहीं यहाँ पे होगा, तो आप इसे लिख दो क्या 0,2, ठीक। अब देखिए समझ में आ रहा है। दूसरा बिंदु हमारा x का पे 6, x का +6 कहाँ होगा, ये है, और y का 0 यही होगा। तो ये हमारा आ गया 6,0, ये बिंदु है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं हम। तो पहले ये तो आप ये पहले खींच लीजिए रेखा। सीधी नहीं बनी भाई, आप लोग स्केल से बनाएंगे तो बहुत बढ़िया बनेगी। अब देखिए x पे 0 यहाँ होगा कहीं, और y पे -4, y का -4 नीचे होता है, तो ये यहाँ पे होगा हमारा 0,-4, ये बिंदु है हमारा, ठीक। ये फिर x पे +6 ये है, और y पे 0 यहीं पे ये भी है। तो x पे 6 और 0 ये बिंदु यहीं पे आ रहा है 6,0, ठीक। और एक बिंदु ये है, तो ये हमारा ऐसे जाएगा, ये 0,-4, 0,-4 ऐसे। तो देखिए ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। कहाँ पे काट रही हैं, ये देखिए x पे 6 और y पे 0, 6,0 पे काट रही हैं। तो एक दूसरे को काट रही हैं, इसलिए संगत होगा। निकाय क्या होगा, संगत। और यही हमें तो जांच करनी थी कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म इतना इतना संगत है। तो अब हमें पता चल चुका है कि निकाय हमारा क्या है, संगत है, क्योंकि एक दूसरे को काट रही हैं। आप ये भी लिख देना समीकरण के ऊपर, ये जो रेखा है ये समीकरण किस वाले समीकरण की है, ये 2x - 3y = 12, और ये है हमारा x + 3y = 6, ठीक। ये लाइन थोड़ी मज़ा मत लेना भाई, थोड़ा तिरछी बनी है। आप जब स्केल्स लेंगे
तो बहुत बढ़िया बनेगा। बस हमें ये केवल चेक करना था कि काट रही हैं या नहीं, और या तो समांतर हैं या एक के ऊपर एक हैं, बस ये चेक करना था, जो हम ग्राफ की सहायता से चेक कर लिए। ये काट रही हैं 6,0 पे, इसलिए निकाय इसका संगत है, बस यही जांच करनी थी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को रोक करके नोट कर लें। मैं साइड हो जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स लोग को खूब शेयर कीजिए। और अगर अभी आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए, यहाँ पर आप लोग को क्लास 10th की मैथ और साइंस पढ़ाई जा रही है। हम लोग मैथ में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पूरी तरीके से समाप्त कर चुके हैं। साइंस में हम लोग फिजिक्स का चैप्टर 10 पूरी तरीके से समाप्त कर चुके हैं। उसमें हम लोगों ने 50 न्यूमेरिकल किया है। उसमें अगर बोर्ड पेपर की बात की जाए तो साइंस में हमारी जो न्यूमेरिकल की सीरीज चली है उससे बाहर न्यूमेरिकल आएगा ही नहीं कभी, ठीक। और अब हम लोग मैथ में चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म पढ़ रहे हैं। इसके बाद में हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे। और ये प्रश्नावली आप लोग को कैसी लग रही है, समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर देना कि सर ये हमें नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ दिक्कत हो रही है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का उस पर ज़रूर काम करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में। बाय बाय, सी यू।